यहाँ पर देखिए कक्षा 10 का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हुए हैं, जो कि बोला है द्विघात समीकरण दिया है और इसके मूल ज्ञात करना है, जो कि ये चैप्टर 4 पर आधारित है। और आपको हम बता दें, मूल ज्ञात करने के लिए चैप्टर 2 की जो 6 नंबर की सवाल आती हैं उसको हम डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, आप वहां से देख लीजिएगा। जो चैप्टर 2 में 6 नंबर का जो क्वेश्चन उठाता है उसमें भी आपको शून्यक निकालना पड़ता है, और शून्यक और मूल दोनों एक ही होता है, बस नाम का फर्क है। ध्यान दीजिएगा, इसको अच्छे से समझिएगा। आखिर हम मूल को निकालते कैसे हैं, जो कि बोर्ड में 4 नंबर का कंफर्म पूछा जाता है। और यहां पर देखिए, जब भी आपसे मूल पूछेगा तो आपको क्या करना है, पहले हम ये सवाल को उतार लेते हैं। 6x² माइनस x माइनस 2 इक्वल 0। बहुत सारे बच्चे जो है गुणनखंड नहीं कर पाते हैं, तो इसका गुणनखंड करना है। देखिए, गुणनखंड का जो रूल होता है वो 3-4 रूल होते हैं। फर्स्ट रूल क्या होता है, आपको आदि अंत का गुणा करना है। तो यहां पर देखिए क्या करना है, आदि अंत का गुणा करना है, आदि अंत का गुणा करना है। यानी कि आदि का मतलब पहले कितना है 6 और अंत में कितना है 2, 6 दूनी करना पड़ेगा गुणा, यानी कि 12। तो गुणा कितना आया, 12 आया। और दूसरा रूल क्या होता है, इस 12 का लासा निकालना पड़ता है, यानी कि खंड करना पड़ता है। तो 2 छंग 12 होगा, 2 तिहाई 6 और 3 का नम 3 होगा। देखिए, आदि अंत का हमें गुणा करना पड़ता है और उसके बाद इसका खंड करना पड़ता है। अंत का चिन्ह मध्य में, अंत वाला चिन्ह क्या है, माइनस है। घटाने पर बीच की संख्या आनी चाहिए, बीच में जो यक्स है, यक्स के साथ कौन सी संख्या 1 मानी जाएगी। यानी कि यहां पर इसका ऐसा जोड़ा बनाइए कि घटाने पर 1 आना चाहिए, घटाने पर 1 आना चाहिए, और ये सभी अंक भी यूज करना है। तो 2 दूनी कितना हो जाएगा 4, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा, 4 में से 3 घटाएंगे तो 1 आएगा। इसका मतलब हमें 6x² नोट कर लेना है, माइनस रहने दो। जहां पर यक्स है यहां पर 4 3, यानी कि 4 के साथ यक्स जोड़ दो, 4x माइनस 3x कर देंगे, ताकि 4 में से 3 घटाएं तो 1 यक्स आपका आ जाए। माइनस का 2 इक्वल का 0 करेंगे, फिर 6x² माइनस 4x माइनस माइनस प्लस होगा 3x माइनस का 2 इक्वल का 0। ध्यान दीजिएगा, समझ लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो दोनों में देखिए 6 का मतलब है, 6 का मतलब है 2 गुणे 3, 2 तिहाई 6, और 4 का मतलब है 2 गुणे 2, यानी कि 2 दूनी 4। दोनों में क्या मिल रहा है, 2 मिल रहा है। यक्स स्क्वायर का मतलब है कि इसमें डबल यक्स है, यक्स स्क्वायर का मतलब है यक्स गुणे यक्स, और यक्स का मतलब है केवल यक्स। दोनों में एक यक्स भी मिल रहा है, जो दोनों में मिलता है उसी को कॉमन लेते हैं, यानी कि कॉमन लेना बोलते हैं। तो यहां से देखिए 2 बाहर गया, 2 तिहाई 6। बहुत सारे लड़के 2 बाहर गया तो सोचते हैं 4 बचा है, नहीं, गुणा में आप देखिए 2 तिहाई 6, ये देखो 2 गया, कितना बचा है 3 बचा है। यक्स स्क्वायर में से 1 यक्स गया, 1 यक्स बचा, माइनस का, इसमें से 2 बाहर गया, 2 बचेगा, यक्स चला ही गया है। इन दोनों में कुछ भी नहीं मिल रहा है, तो ऐसे कंडीशन में एक कॉमन ले लिया जाता है, और जो है सब वही वैसे ही लिख देंगे, इक्वल 0। अब जो दोनों ब्रैकेट में मिल रहा हो उसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे, और जो बाहर है उसको हम एक ब्रैकेट में करेंगे, इक्वल का 0। इतना करने के बाद इसमें से आप एक को उतारिए, पहले वाला, तो 2x + 1 इक्वल का 0। तो हो जाएगा 2x, ये माइनस ओ प्लस में है, इधर आएगा माइनस में होगा। 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, बाकी 0 लिखना है लिख लो, इधर आएगा माइनस का 1 होगा। 2x बराबर 0 में से -1 घटाएंगे तो -1 ही आएगा। x बराबर -1, पक्षांतर करेंगे, ये इंटू में है, आएगा बटे में, यानी कि x बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। अब दूसरा वाला लेंगे, यहाँ पर लिखेंगे पुनः 3x - 2 इक्वल का 0। तो 3x बराबर, ये -2 को इधर लाएंगे तो 0 का मतलब कुछ भी नहीं होता है, -2 इधर आएगा तो आराम से प्लस का 2 होगा, जो कि प्लस लिखा नहीं जाता। x बराबर 2, इसको पक्षांतर करेंगे, बटे में आ जाएगा, यानी कि 2/3 हो जाएगा। और लास्ट में लिख देना होगा, अन्यथा नंबर कट जाएगा। लिखेंगे अतः मूल पूछा है, तो अतः मूल, पहला मूल कितना, -1/2 तथा 2/3, ये दूसरा मूल है। अतः मूल इतना तथा इतना होगा, या फिर है, यही इसका फाइनल आंसर होगा। और ऐसे ही शून्यक निकाला जाता है, जो कि चैप्टर 2 में है। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए आपको जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, और साइंस के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां पर जाकर सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।